नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट हादसे का मामला जोरदार तरीके से गूंजा। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर दर्ज एफआईआर के पीछे वास्तविक मंशा क्या है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि राज्य में पहले भी कई औद्योगिक हादसे हुए हैं, लेकिन उन मामलों में कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों या डायरेक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सक्ती हादसे में अनिल अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज की गई है तो क्या अन्य हादसों में भी संबंधित कंपनियों के डायरेक्टरों पर इसी तरह कार्रवाई होगी या फिर ये कार्रवाई केवल एक मामले तक सीमित रहेगी। इस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया के तहत जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहस के दौरान मंत्री की जुबान फिसलने से सदन में कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई। बाद में मंत्री ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हुए स्थिति स्पष्ट की। वहीं भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अनिल अग्रवाल के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज कर औपचारिकता निभाई गई है, लेकिन आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कार्रवाई की मांग करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलना चाहिए। मामला तब और गर्मा गया जब भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अनिल अग्रवाल पर एफआईआर दबाव बनाने और किसी अन्य औद्योगिक समूह को लाभ पहुंचाने की मंशा से की गई है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर बड़े उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो के नारे लगाए और अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। लगातार शोर शराबे के बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। वेदांता हादसे और एफआईआर को लेकर सदन में हुई इस तीखी बहस ने राज्य की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितनी मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ? या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हुआ? केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों किया गया? हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि एफआईआर करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। तो ये भी कहीं वेदांता को दबाव में लाकर वेदांता के जितने भी प्लांट है उसे खरीदने का षड्यंत्र तो नहीं है और राज्य सरकार इसमें भागीदार तो नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।